एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए ये जो पेयर है लीनियर इक्वेशंस के, इस लीनियर इक्वेशन से आपको जो है सॉल्व करके जो है x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये कौन सा मेथड अपनाना है यहाँ पे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी आप इसके पहले एक्सरसाइज में ग्राफिकली आप x और y का सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप जो है सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको बाय एलिमेंट्री मेथड से आप वहां पे इसका सॉल्व ढूंढेंगे। तो फर्स्ट आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए देखिए आपका ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, इसमें से किसी एक इक्वेशन की एक वैल्यू को उठा करके फाइंड करके दूसरे में पुट करिए और वहां से फिर जो है जो किसी एक वेरिएबल की जो वैल्यू आती है फिर अगले इक्वेशन पे पुट करके फाइंड की जाती है। जैसे अब यहाँ पे देखिए यक्स है, तो यक्स माइनस वाई को उधर ले जाइए इक्वल टू 4, और ये माइनस वाई इधर जाकर क्या हो जाएगा? ये प्लस का 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? थर्ड हो गया। कितना हो गया? थर्ड। एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये माइनस वाई का क्या हो जाएगा? प्लस का वाई। तो ये आपका इक्वेशन थर्ड हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे? पुट करेंगे फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम थर्ड इन फर्स्ट। थर्ड की जो एक्स की वैल्यू है उसे फर्स्ट में ले आकर के पुट करेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये क्या है? हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें हम x की वैल्यू ये पुट करेंगे। जहां x है वहां पे आपको क्या लिखना है? 4 प्लस वाई। तो 4 प्लस वाई और फिर प्लस वाई इक्वल टू क्या? 14। ये हो गया। तो अब यहाँ पे y और y क्या हो गया? 2y हो गया इक्वल टू 14, और ये प्लस का 4 इधर आकर के माइनस का 4 हो जाएगा। y इक्वल टू 14 से 4 को माइनस किए 10 आया, और ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई वे में था डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ये जो y की वैल्यू आई है इसे उठा करके थर्ड में पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहां से फ्रॉम थर्ड तो थर्ड क्या है? x इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब यहाँ y की वैल्यू रखना है, तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई, y की वैल्यू आई है 5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। तो यहाँ आप देख रहे हैं y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 9। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखिए क्या किया गया। सबसे पहले ये जो नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ आप सेकंड से ही रखेंगे या का ही निकालेंगे, जरूरी नहीं है। आप y की भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट से भी कर सकते हैं। फर्स्ट से भी इसकी इक्वेशंस में जो है x या y की वैल्यू निकाल करके सेकंड में रखिए, और सेकंड से जो थर्ड बनेगा और थर्ड का जो सेकंड में रखेंगे तो वहां से एक वैल्यू फाइंड हो जाएगी x या y की, और फिर उसे थर्ड में रख दीजिएगा तो वहां x या y जो बची हुई है उसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, यस माइनस टी इक्वल टू 3। सेकंड, यस माइनस टी इक्वल टू 3, और दूसरा पार्ट है इसका यस अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये तो इसका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक। और यहाँ आप इसको कुछ सॉल्व कर लिए, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6 2 इंटू यस यानी 2 यस प्लस 2 3 जा 6 3 टाइम 3 इंटू टी 3 टी इक्वल टू क्या? 6, और 6 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 36 मल्टीप्लाई भी में हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे? 2s प्लस 3t इक्वल टू क्या? 36। अब यहाँ आप देखिए इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ से आप जो है चाहे यस की या जो है फर्स्ट से या सेकंड से, तो चलिए हम यहाँ से निकालते हैं यस की वैल्यू। चलिए निकालते हैं। यस इक्वल टू 3 माइनस टी इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का।
अब ये इक्वेशन नंबर हो गया थर्ड। ये जो थर्ड इक्वेशन है, अब यहाँ आपने यस की वैल्यू निकाली है, तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ किसकी, यस की, कहां से, थर्ड से, किस में रखेंगे, इन फर्स्ट में, यानी कि थर्ड की वैल्यू जो यस की आई है उठा के फर्स्ट में रखिए। फर्स्ट क्या है हमारे सामने, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। यहाँ यस की वैल्यू जहां पे आई है 2 ऐसे ही, और यस की वैल्यू 3 प्लस टी ये, और फिर बाहर प्लस, फिर 3, फिर t इक्वल टू क्या, 36। सॉल्व करते हैं, 2 3 जा 6 हो गया, 2 इंटू टी प्लस 2t हो गया, प्लस 3t हो गया, इक्वल टू 36 हो गया। 2 और 3 कितना हो गया, 5t इक्वल टू क्या, 36। 6 इधर आ जाएगा माइनस के रूप में, तो माइनस का 6, तो t इक्वल टू यहाँ पे माइनस किया 30 आया, और ये 5 जो था इसके सामने ये आ गया मल्टीप्लाई का डिवाइड के रूप में, तो 6 टाइम गया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू यहाँ पे आई 6, t की वैल्यू 6 आ गई। अब ये जो t की वैल्यू आई है इसे थर्ड में पुट करेंगे, कहां रखेंगे, फ्रॉम थर्ड, थर्ड में, थर्ड हमारा है यस इक्वल टू 3 प्लस टी, तो यस की टी की वैल्यू आपको रखना है 6, तो यस इक्वल टू 3 प्लस टी की वैल्यू 6 ये रख दीजिए, तो यस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 6 3 9, तो यस की वैल्यू आ जाएगी 9। इस तरीके से टी की वैल्यू 6 और यस की वैल्यू 9 आ गई। ठीक, तो ये सेकंड पार्ट हो गया। आप इसी तरह से जो है और भी पार्ट हैं उसको कर सकते हैं। थर्ड पार्ट देखेंगे ध्यान से। थ्री एक्स माइनस वाई क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y इक्वल टू क्या, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये है। तो सबसे पहले यहाँ हम जो है x की वैल्यू, चलिए 3x इक्वल टू क्या 3, माइनस वाई उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का y, और x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपान 3 मल्टीप्लाई में है, आकर डिवाइड हो जाएगा, 3 प्लस वाई अपान y। ये इक्वेशन हमारा बन गया कौन सा, थर्ड इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, है ना, फ्रॉम थर्ड, थर्ड से x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इन फर्स्ट में रखेंगे। तो ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट में नहीं, ये सेकंड में है तो सेकंड में रखेंगे। तो हम इसकी वैल्यू सेकंड में जब रखते हैं तो देखें 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y इक्वल टू क्या है, 9 है। तो जहाँ x है वहां पे हमको ये चीज रखना है, तो 9 बाहर, x की वैल्यू 3 प्लस वाई बाई 3, और बाहर माइनस का साइन, 3y इक्वल टू 9, 9 3 जा 27, और प्लस 9y माइनस 3y इक्वल टू 9। फिर यहाँ से 9y में से 3y माइनस हो जाएगा, तो यहाँ अगर कट रहा है तो काट भी सकते हैं, यहाँ देखिए कट गया है, ये 3 है, 3 से कट कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये 3 बचा यहाँ पे, 3 का 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, और प्लस 3 इंटू वाई, 3y माइनस 3y इक्वल टू क्या 9, 3y प्लस का 3y माइनस का बचा क्या 9 इक्वल टू 9। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू इक्वल आई है, तो इसका मतलब ये है कि ये हम अगर देखें ये जो सेकंड इक्वेशन है ये इसकी इक्वेशन के बराबर होना चाहिए, शायद है। यहाँ से देखिए 3x 9x माइनस 3y, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लें अगर, तो 3 कॉमन ले लिए तो बचा क्या है यहाँ पे 3x माइनस वाई
इक्वल टू 9 3 हो जाएगा ये। तो जब कॉमन लेंगे इससे कट जाएगा तो ये बचेगा क्या, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ आप देखिए ये सेम यही जो है इक्वेशन इक्वल है। तो यहाँ हम राइट कर सकते हैं दिस इक्वेशन हैज अराइजन बिकॉज बोथ गिवन इक्वेशंस आर द सेम। दोनों इक्वेशंस क्या है, सेम है, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हैव मेनी सॉल्यूशंस। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हैज मेनी सॉल्यूशन। क्योंकि ये जो स्थिति आ रही है कि दोनों इक्वेशन सेम हो जा रहा है, दोनों सेम स्थिति होने का मतलब है कि जब ग्राफिकली आप देख रहे थे तो ये कंसाइड कर जाएगी। कंसाइड का मतलब दोनों लाइन एक ही पा जाएगी, इस पे इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो इस तरीके से आप इसको जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, 0.2x प्लस 0.3y और इक्वल टू 1.3 और सेकंड है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 ये है। तो यहाँ से पहले हम डेसिमल को क्या करेंगे, यहाँ हटा दें। तो डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे, 2x बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x डेसिमल हट जाएगा। यहाँ से भी 3/10 करेंगे तो यहाँ से भी डेसिमल हट जाएगा, इक्वल टू 13/10 करेंगे, डेसिमल यहाँ से हट जाएगा। 10 यहाँ दोनों कॉमन एलसीएम ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए 10 से 10 कट जाएगा। तो यह बचेगा क्या, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या 13। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। इसी तरीके से सेकंड यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। 4/10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे प्लस यहाँ भी 5/10 से करेंगे, y इक्वल टू 2.3 जो है यहाँ भी 10 से करेंगे, डेसिमल हट जाएगा। 10 यहाँ से देखिए एलसीएम लेकर यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा क्या 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन हमारे सामने आ गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ से आप 2x इक्वल टू 13, 3y इधर जाकर के माइनस का 3y हो जाएगा और x ऐसे ही ठीक है 13 माइनस 3y और ये 2 आ जाएगा डिवाइड में। इक्वेशन नंबर हो गया ये थर्ड। यहाँ x की वैल्यू जो y है उठा करके सेकंड में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इन सेकेंड। थर्ड की वैल्यू उठा के सेकेंड क्या है हमारे सामने, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो यहाँ जहाँ x है उनके स्थान पे हमको ये चीज़ राइट करनी है, 4 और x की वैल्यू क्या 13 माइनस 3y/2, ये प्लस 5y इक्वल टू 23। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 4 2 बचा, 13 2 जा 26 और माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि माइनस 6y प्लस 5y, तो माइनस का y इक्वल टू 23 प्लस का 26 माइनस का 26 हो जाएगा। तो माइनस y इक्वल टू माइनस का 3, माइनस माइनस ये कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये जो y की वैल्यू 3 आई है इसे उठाकर थर्ड में पुट करिए। अब यहाँ से फ्रॉम थर्ड
थर्ड क्या है, ये x इक्वल टू 13 - 3y बाई 2, ये 2 है। यहाँ पे क्या करना है आपको, y की वैल्यू 3 पुट करना है। तो x इक्वल टू 13 - 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 3/2, 3 3 9, 9 आ गया। 9 13 में से 9 माइनस करिएगा, 4 आ जाएगा। 4/2 काट दीजिए इक्वल टू 2। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो x आया 2 और y आई 3। तो ये सोल्यूशन y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 5। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। क्वेश्चन फर्स्ट। और सेकंड है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये इक्वेशन हमारा हो गया सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ देखिए √3x और ये माइनस का √8y, इधर जाकर प्लस का √8y हो जाएगा। √3 इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू √8y बाई √3। ये तो ये जो पार्ट है, ये भाग आपका हो गया। ये क्वेश्चन हो गया हमारा थर्ड। अब ये थर्ड जो हुआ है, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इन फर्स्ट। थर्ड की x की वैल्यू को उठा के फर्स्ट में हम पुट करेंगे। फर्स्ट हमारा है √2x प्लस √3y। तो हमें रखना है x की वैल्यू, जहां x है वहां पे ये वैल्यू रखना है। तो √2 हो गया, x की वैल्यू क्या है, √8 y अपान √3 ये, और प्लस का √3y ठीक। अब 8 2 जा 16, 8 2 का 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √8 √2, तो अंडर रूट क्या हो गया 16 अपान √3y प्लस √3y। ये सब किसके इक्वल है, 0 के। ठीक। अब यहाँ से देखिए y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, तो y दोनों में है तो कॉमन हो गया y, और ये मल्टीप्लाई वे में √16 बाई √3 प्लस √3 ठीक, इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ से देखिए y चूंकि मल्टीप्लाई वे में है तो ये सब क्वांटिटी इधर आ जाएगी। ये अगर इधर मल्टीप्लाई वे में तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। तो y इक्वल टू जब डिवाइड में लाएंगे तो 0 में इसकी डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब जो y की वैल्यू 0y है, इसे उठा के पुट करेंगे क्वेश्चन थर्ड में। फ्रॉम थर्ड, थर्ड में पुट कीजिए x इक्वल टू √8y बाई √3। तो y की वैल्यू आपको पुट करना है 0। तो x इक्वल टू √8 और इंटू 0 बाई √3। तो देखिए 0 से मल्टीप्लाई जब होगा इसमें 0 हो जाएगा, तो √3 का डिवाइड होगा तो फिर 0, यानी कुल मिलाकर के x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ x और y दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये क्वेश्चन आपका। और एक पार्ट और है, ये पार्ट देखते हैं। ये लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट।
क्वेश्चन है 3x/2 माइनस 5y/3 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, और दूसरा है x/3 प्लस y/2 और इक्वल टू 13/6 तो यहाँ से पहले कुछ सॉल्व करते हैं। 2 और 3 कैल्शियम लेंगे 6 हो जाएगा। 2 3 जा 3 टाइम 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 2 3 2 जा 6 2 5 जा 10y इक्वल टू -2। 6 इधर आ जाएगा इक्वल टू 6 2 जा 12 माइनस का 12 और इधर हो गया क्या 9x माइनस 10y। ये इक्वेशंस हो गया फर्स्ट। और यहाँ से सेकेंड 3 और 2 कैल्शियम लेंगे तो हो जाएगा 6 3 2 जा 6 2 टाइम 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 3 जा 6 3 टाइम 3 इंटू वाई 3y इक्वल टू 13/6। तो 6 इधर आ जाएगा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या आया 13। ये इक्वेशन हो गया हमारा सेकेंड। अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से या सेकेंड इक्वेशन से ए की वैल्यू चलिए सेकेंड फर्स्ट से ही फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट से जब हम फाइंड करेंगे यहाँ आ गया क्या 9x इक्वल टू क्या -10y इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 10y और माइनस का 12 और 9 इधर आ जाएगा डिवाइड तो x इक्वल टू क्या 10y माइनस 12/9। ये इक्वेशन हमारा हो गया थर्ड। अब ये जो थर्ड हमारी इक्वेशंस हुई है तो इसे पुट करेंगे कहाँ सेकंड में। चलिए पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इन सेकंड में रखें। तो थर्ड की x की वैल्यू सेकंड में रखें। सेकंड क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या 13। जहाँ पे x है वहाँ पे ये चीज़ें आपको राइट करनी है। चलिए 2 बाहर हो जाएगा 10y माइनस 12/9 ये और प्लस का 3y इक्वल टू 13। अब क्या गलती नहीं करनी है कि ये उधर नहीं भेजेंगे कब तक जब तक कैल्शियम नहीं फाइंड कर लेंगे। बार बार बच्चे यही गलती कर देते हैं। तो देखिए अगर ये कटे तो काट दीजिए नहीं कट रहा छोड़ दीजिए। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 2 10 जा 20 y माइनस 12 2 जा 24 ये 24/9 प्लस 3y इक्वल टू 13। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए 1 और 9 का एलसीएम लीजिए 9 1 जा 1 टाइम 1 इंटू 20 यानी 20y माइनस यहाँ पे 1 यानी 24 और प्लस 1 9 जा 9 3 जा 27y इक्वल टू 13। ये 9 इधर जाएगा 13 9 जा 117 ये और इधर का माइनस का 24 प्लस का 24 हो जाएगा और 27 और 20 47y इक्वल टू इतना। तो फिर यहाँ से इधर लिख लीजिए तो 47y इक्वल टू ये दोनों प्लस हो जाएगा तो 7 + 4 11 और 2 1 3 1 4 141 y इक्वल टू 141 और ये आ जाएगा इधर डिवाइड के 47 3 टाइम ले जाएंगे कट जाएगा तो y की वैल्यू आ गई 3। ये y की वैल्यू आ गई। अब इसे रखेंगे फ्रॉम थर्ड में y की वैल्यू रखिए। थर्ड क्या है हमारे सामने थर्ड ये है x इक्वल टू 10y माइनस 12/9। x की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू रखनी है 3। x इक्वल टू 10 इंटू 3 माइनस 12/9। 10 3 जा 30 में से 12 को माइनस कर दीजिए आ जाएगा 18/9 काट दीजिए 2 तो x इक्वल टू क्या आया 2 आया। तो यहाँ आप देखो
y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 आ गई। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समाप्त।